आपने देखा होगा जो ज्ञानी जन होते हैं ना, जिनके पास वाकई ज्ञान होता है, आपको वहां पे उतनी विनम्रता का दर्शन होता है, क्योंकि इनके पास जो ज्ञानी बन जाता है, जिसने जान लिया, वो सरल हो जाता है। लेकिन जिनके पास अधकचरा ज्ञान होता है ना, कहते हैं अधकचरी गागर छलकत जाए, कुछ रट लेने से, रटंत विद्या को प्राप्त कर लेने से आपके पास विद्वता नहीं आ जाती। सागर जितना गहरा होता है उतना शांत होता जाता है। लेकिन वो बरसाती नदी देखिए कैसे भागती है, वो शोर मचाती हुई। तो इनको लगा कि उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत है, परंतु इनके जीवन में भक्ति नहीं है। जब तक इनको भक्ति का आस्वादन नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये कहते हैं, उद्धव आपने तो बृहस्पति जी के पास ज्ञान लिया है, थोड़ा सा ज्ञान मेरे ब्रजवासियों को भी दे देना, ताकि उनको इनके जीवन में आधार मिलेगा, उनको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो वेद वेदांत को जानने वाला, मेरी भाषा वो कैसे समझेंगे? वे तो कभी पढ़वे नहीं भी नहीं गए, वे तो जो है गाय चराते रहे हमेशा, वो मेरी कहा बात समझेंगे? कन्हैया बोले, तनिक सरल सी भाषा में कुछ सिखा दिया। उद्धव ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चाहता हूँ। रथ में बैठ के जाने लगे तो कन्हैया दौड़ करके आए, सुनो उद्धव, मेरे ब्रजवासी मेरे अलावा काई को नाय पहचाने, इसलिए तुम ये मेरी आज ये काली कांवर लेकर के जाओ। आज उद्धव ने प्रभु की वो कारी कंवरियां ओढ़ करके चल दिए, पहुंचे। सारे ब्रजवासी बैठ के प्रतीक्षा करते थे, आज आए तो होगो, आज वाको हमारी याद आ गई होगी, आज आते होगो, आज आते होगो। बंधुओं, मथुरा और गोकुल वृंदावन के बीच में बहुत कोई दूरी नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी। लेकिन जब से श्याम सुंदर मथुरा में आए, ये सारी जो ब्रजवासिन थी मथुरा में दूध दही घी बेचने के लिए आती थी। जब से श्याम सुंदर गए, इन्होंने मथुरा की उस मंडी में दूध दही बेचना भी बंद कर दिया। बोले कन्हैया, हम तुम्हारे मार्ग में कभी कंटक नहीं बनेंगे, यदि तुम हमसे दूर रह करके प्रसन्न हो तो हम तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे। पर कन्हैया एक बात तो बताओ, तुमने उस अग्नि में हमको जल करके नष्ट क्यों नहीं हो जाने दिया? तुमने उस अग्नि से तो हमारी रक्षा कर ली, पर ये जो मन में विरह की अग्नि प्रकट है, इसकी तपन से हम कैसे बचें? रोज मार्ग पर आकर के ग्वाले बैठ जाते कि आज आतो होगो। आज रथ के से उड़ते हुए घोड़ों की टापों से जब धूल को उड़ते हुए देखा हवा में, तो उनको लगा कि हमारे श्याम सुंदर लौट करके आ रहे हैं। सब दौड़ने लगे, अरे लगे हमारा कन्हैया आज लौट के आ रहे। सब दौड़े, जैसे वो धूल छटी, कहा देख रहे, अरे कन्हैया इतने दिन के बाद तो कोई आयो, और वहां में भी तू खुद चल के ना आया, तूने अपने सखा को हमारे मध्य में भेज दिया। उद्धव जी कन्हैया का संदेश लेकर के आए। सखा पीछे हट गए, हाथ जोड़ ली, अभिवादन भयो। उद्धव जी ने कहा कि मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना है, आप बताएंगे? वो कहते हैं, ये देखो, ये जो पनारो भैरव है ना, जहां जाके ये समाप्त हो जावे, समझ लेना नंद बाबा यशोदा मैया को घर है। और बंधुओं, कोई वो जल से बहने वाली को कोई नाली नहीं थी, वो यशोदा मैया और नंद बाबा और न जाने कितनी गोपियों की आंखों से बहने वाली अश्रुधारा ही। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे संतों के मुख से श्रवण किया है कि भगवान की प्रीत में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है, और शरीर में भी इतना जल नहीं होता जितनी अश्रुधारा में वो जल निकल जाता है, बह जाता है। इसलिए प्रेम है ना, प्रेम, इसको समझना बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी सरक गई कि कितना समय हो गया कन्हैया को गए हुए, और आंखों से बहने वाला ये अश्रुपात। मैं इनको क्या सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा कि कन्हैया में चित्त मत लगाओ, जबकि हर कोई ज्ञानी गुरु क्या कहता है, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान कृष्ण में लगाओ। वो तो पहले से ही उनका मन कृष्ण में रमा हुआ है, मैं उनको क्या उपदेश दूंगा? घर के भीतर आए,
पूरे घर के अंदर ऐसा अद्भुत रोमांच, ऐसी शांति, ऐसा ऐसा परम परम शांति। उद्धव ने आकर के नंद बाबा को प्रणाम किया। कन्हैया की याद में रोते रोते यशोदा मैया को दिखनो भी कम है गो, सुनाई देनो भी कम है गो। पूरे समय कन्हैया की याद में मैया बैठी रहती। जैसे प्रणाम करने लगे तो नंद बाबा कहते हैं कि थोड़ा जोर से बोलो, कन्हैया की याद में बैठी होंगी, सुनाई नहीं दे रहा होगा। जोर से बोले, मैया प्रणाम स्वीकार करो, मैं कन्हैया को मित्र उद्धव हूँ। जैसे ही सुनी कि मेरे कन्हैया को मित्र है, तैसे मैया ने गले तेल लगाई ली। कभी आपने देखा आपके कोई परिजन दूर हो परंतु उनके मिलने वाले कोई आपसे मिल जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है। जैसे ही सुना कि अच्छा हमारे कन्हैया के मित्र है, बोले हाँ मैया, कन्हैया ने मुझे आपके पास भेजा है मिलने के लिए। मैया सोचने लगी, वाह कन्हैया, परसों की कह के गए और अभी तक न लौट के आयो और अब भी अपने मित्र को भेज दियो। तो मैया आज पूरी रात्रि में उद्धव जी को लाला की बाल लीलाओं की कथा सुना रही है। एक से एक ऐसी अद्भुत लीला। जब मैया अपने मुखार बिंद से लाला की बातें करे ना तो सजीव चित्रण उद्धव जी के सम्मुख घटित होने लग जाए। उनको लगे कि आंखन के सामने वही लीला है रही है। सुनते सुनते उद्धव जी का शरीर ऐसा विवल हो गया। मैया उद्धव जी को हाथ पकड़ ले में कि चल उद्धव, मैं तो को अपने लाला के दर्शन कराऊं, बड़ी मुश्किलन से पलना में अभी सुलायो। उद्धव जी तो चकरा गए कि वो कन्हैया तो इतने दिनों से मथुरा में और ये कह रही है कि अभी मैंने पलना में सुलायो, इतने बड़े कन्हैया पलना में कैसे सो जाएंगे। मैया भीतर लेके गई, देख देख उद्धव, मैंने अपने लाला को या पलना में सुलायो। मैया लाला की हर समय ऐसे ऐसे चिंतन में खोई रहे, अभी भी वाको लगे कि वाको लाला छोटो सोई है। और फिर जब होश में आवे, नहीं उद्धव मेरो लाला या पल्ला में नहीं, वो तो मोकू छोड़ के मथुरा चले गए। वो पतो है मोकू को छोड़ के गयो, क्योंकि मैंने वाको एक मटकी के बदले में उखलते बांध दियो। कहा सोचतो हो, कहा सोचतो हो कि मेरी मैया ने मोकू उखल से बांधो एक मटकी के लिए। रोए मैया, फिर होश में आ जावे। उधो तो को एक दिन की बात बताऊं। एक दिन का भयो कि मैं आंगन में लाला के लिए बेजर की रोटी बना रही, मेरो कन्हैया हाथ में लेके रोटी खाए रो और नाच रो, फिर रोटी खावे फिर नाचवे लग जावे। तो मैंने कही लाला तो ये पूरे आंगन में घूम घूम के नाच नाच के रोटी खाए रो, बैठ के क्यों ना खा ले वे। कन्हैया बोले नहीं मैया, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा नाच नाच के। मैं बोली भैया तू जैसो चाहे वैसे ही खा ले। और नाच नाच के पूरे आंगन में बेजर की रोटी पे मक्खन रख कर के कन्हैया खा रहे। तभी एक कौवा ऊपर ते उड़तो भयो आयो और कन्हैया के हाथ में ते वह रोटी लेकर के उड़ गयो और ऊपर डारी पे जाके बैठ गयो। कन्हैया बोले मैया मैया देख, ये कौवा मेरे हाथन ते रोटी ले गो। मैया मैया ये कौवा मेरे हाथन ते रोटी ले गो। मैया बोली लाला कोई बात ना ले गो, ले मैं तो को दूसरी अच्छी सी रोटी दूं, वहां पे मक्खन रख करके तू खा ले। ना मैया मैं तो यही रोटी लंगो, अभाई लंगो, अभाई लंगो। ये कौवा मेरे हाथ में तो रोटी कैसे हो गया। मैया बोली अब तो ले गए हो ना, तू दूसरी ले ले। ना मैया मैं तो यही लंगो। मैया अब तू एक काम कर, मेरे लिए धनुष बना, मैया कौवा से युद्ध करूंगा कि ये मेरे हाथ से रोटी कैसे ले गए। उद्धव जब जब वाकई वो याद आमे, ऐसा लगे कि ये अभी तक पता नहीं कौन से मैंने पाप करे कि ये प्राण भी छोड़ के मोकू ना जामे। उद्धव मैया और बाबा की बातें सुन सुनकर के रात कब बीत गई पता ही ना चली। उद्धव सोचने लगे कि जिन यशोदा और कृष्ण को मैं उपदेश नहीं कर पाया, उन गोपिन को राधन को का ज्ञान को उपदेश करूंगा। भोर भई राधा जी और गोपियों को ढूंढते ढूंढते मेरे श्याम सुंदर उद्धव जी जो हैं चल दिए हैं। ग्वालों से पूछ रहे हैं कि ये सब कहाँ मिलेंगे। बोले महाराज सबके सब आपको यमुना जी के किनारे बैठे मिलेंगे। सारा ब्रजमंडल ऐसे शांत, सारे गायों की, बछड़ों की, हिरणों की, मोरों की, बंदरों की, कोयलों की सब चंचलता समाप्त हो गई।
न कोयल कूजती हैं, न मोर नृत्य करते हैं, न बछड़े कुलाचे बढ़ते हैं। सब ऋषि मुनि ध्यानों की तरह से शांत, पूरा ब्रज शांत है। उद्धव को लगा कि मैं कैसे उनको जाके ज्ञान दूंगा। तभी उद्धव ने देखा बहुत सारी गोपियां झुंड बनाकर के यमुना के पुलिन पर बैठी थी। तो ये एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के उनकी बात सुनने लगे। तो यहाँ गोपियां आपस में बैठी हुई राधा जी को अपने स्वप्न की बात बता रही हैं। वो क्या कह रही हैं? एक गोपी क्या कहती है, राधा जी पता है आपको, रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि मैं यमुना से गागर में जल भर के लेके जा रही थी। तो श्याम सुंदर पीछे से अपने सखाओं के साथ आए और अपनी गुलेल से उन्होंने मेरी मटकी को फोड़ दिया। जैसे ही मटकी फूटी मैं पूरी भीग गई और मैं श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए जैसे ही भागी तैसे ही कहा देखो कि ये तो सपनों है। एक गोपी कहती है आपको पता है मैंने सपने में क्या देखा, कि मैं गाय को दूध दो रही थी, तभी श्याम सुंदर आए, उन्होंने बछड़े को छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ श्याम सुंदर बछड़े को छोड़ दोगे तो ये गाय के नीचे आके लग जाएगा, दूध फैल जाएगा। मैं पकड़े में छोड़ो पकड़ो पकड़ो कर रही हूँ, इतनी देर में तो आंखें खुल गई। नित्य गोपियां अपने रात्रि में देखने वाले स्वप्न को राधा जी को बताती। हर पल श्याम सुंदर की चर्चा में स्वप्न देखने में व्यतीत होता। तो आज एक गोपी कहती है कि राधा जी हम नित्य आकर के अपने स्वप्न की बात आपको बताते हैं, आप तो कभी हमको अपना सपना नहीं बताते, आप तो कुछ भी नहीं कहते। क्या हम इस लायक नहीं है कि आप अपने कोई स्वप्न की चर्चा भी हमसे कर सको? तो राधा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उद्धव तो सोच करके हैरत में पड़ गए, इतने वर्ष और इतने दिनों से राधा जी सोई नहीं है। चरणों में आकर के प्रणाम किया। बंधु विचार करिए जरा, एक रात आप चैन से सो ना पाओ, अगले दिन बीमार महसूस करने लग जाते हो, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, आपको घर का कोई काम सुहाता नहीं है, आपको काम नहीं सुहाता, और इतने इतने समय तक। और ये तो आपको हम राधा जी की बात बता रहे हैं, वो तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है। पर हमने तो कली काल में भी ऐसे संतों के दर्शन किए कि जब राम जन्मभूमि का विषय था तो ऐसे ऐसे संतों ने संकल्प ले रखा था कि जब तक भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर राम जी नहीं विराजमान हो जाएंगे तब तक हम खड़े रहेंगे। थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो लगता है टेक दीवार से लगा लें, कहीं बैठने के लिए सीट मिल जाए, है कहीं कुर्सी मिल जाए। ये आज से कम जिस समय मैंने संत का दर्शन किया था ये लगभग 2010-11 की बात है। आप सोचिए जाके कितने वर्ष पहले से खड़े थे। राम जन्मभूमि तो अब 24 में राम जी बैठेंगे। आप सोचिए जरा कितने वर्षों तक खड़े। उनका नाम ही खड़ेश्वरी महाराज पड़ गए। करपात्री जी महाराज का नाम सुना है? क्यों पड़ा था करपात्री? क्योंकि वो किसी पात्र में भोजन नहीं लेते थे। जिन्होंने अपने करों को हाथों को ही पात्र बना लिया हो, हाथों में भोजन करने के कारण उनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ा था। ऐसे अद्भुत अद्भुत संत हुए। जब उद्धव ने सुना कि बताओ इतना समय हो गया गए हुए कन्हैया को, राधा जी सोई नहीं, इनको कैसे मैं उपदेश करूं, लेकिन फिर भी वचन देकर के आए थे तो सबको प्रणाम किया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं बृहस्पति जी का शिष्य कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूं कि आप अपने मन को भगवान कृष्ण से हटा करके परात्पर ब्रह्म में लगाइए, जो निष्काम है, जो व्यापक है, जो सर्वत्र है। तो गोपियां कहने लगी उद्धव उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने जहां रोम रोम शाम है। अब हमको योग सिखाने आए हो? उदो मन रहे न 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उदो मन रहे ना 10-20, और आप कहते हो अपने मन को कन्हैया से हटा करके निराकार ब्रह्म में लगा लो। तो हमारा तो एक मन था जो कन्हैया में लग गया, मन हमारे पास 10-20 नहीं है जो है एक कन्हैया में लगा लें, दूसरों यहाँ लगा लें। और आप कहते हो कि वो तो सब जगह है,
तो जो परमात्मा सब जगह है वो कन्हैया में भी तो है। और आप कहते हो कि जो परात्पर ब्रह्म होता है वो तो निराकार है ना। अगर वो निराकार है तो उसने गैया कैसे चराई, वने बंसी कैसे बजाई, वने हमारा मक्खन कैसे चुरायो। उदो उदो हमें तुम्हारी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आ रही। और माताओं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि उस प्रसव की पीड़ा में स्त्री की काया भी छूट जाती है, लेकिन फिर भी अपनी संतान को जन्म देकर उसको हृदय से लगाने की इच्छा उसको उतनी बड़ी पीड़ा को पार करने की शक्ति प्रदान कर देती है। वो कहती है राधा जी कि उद्धव, कृष्ण से प्रेम करना हमारा कष्ट नहीं, हमारा आनंद है, हमारा वो आनंद है। तुम क्या समझते हो हम कन्हैया से जाके मिलके नहीं आ सकते? लेकिन हम कन्हैया के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाहते। उन्हें राधा जी गोपियों के साधु संवाद को सुनते सुनते उद्धव जी की ऐसी समाधि लगी। आए थे ज्ञान योग सिखाने के लिए, लेकिन उनके प्रेम के सम्मुख ऐसी उनकी भाव समाधि लगी। 6 महीने तक उद्धव उस भक्ति भाव के उस रसधार में ऐसे डूबे कि अपनी देह भी बिसरा दी। जब होश आया ना, तो वंदे नंद ब्रजस्ती नाम पाद रेणु मभीक्षरसा यासम हरित कथोत गीतम पुनाति भवंतरम। गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। गोपियों की चरण रज को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने कोई सत्कर्म किया हो और आप अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे इसी व्रज में वास देना। मनुष्य जैसे कर्म ना हो, पशुओं जैसे ही हो, परंतु आप मुझे पशु भी बनाओ तो व्रज का ही बनाना, और पशुओं जैसे कर्म भी ना हो तो सूखी घास का एक तिनका भी बनाना, तो भी आप मुझे व्रज का वास देना। आज उस व्रज की भूमि को प्रणाम करके चल दिए हैं। उधो उधो मन हुए रहे न 10-20, उधो सुधो है चालो सिन गोपिन के बोल, ज्ञान बचाई डुम डुमी और प्रेम बचायो ढोल। बंधुओं, वो जो ज्ञान प्रेम से भक्ति से परिपूर्ण होता है ना, वही पाचक होता है। नहीं तो सूखा ज्ञान आपको अहंकारी बना देता है। यहाँ इतना अद्भुत भाव है गोपियों का, निरंतर प्रभु के भाव समाधि में डूबी भगवान के लौटने की प्रतीक्षा करती रहती कि कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। हमारा कन्हैया हमसे दूर नहीं रह सकता, वो जरूर हमारी सुध ही लेगा। और इधर जब उद्धव जी लौट करके गए मथुरा, तो जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए कि कितने निष्ठुर हो तुम, कितने कठोर हो, सबको परसों का भरोसा देकर के आज तक तुम नहीं गए। जब उस उद्धव ज्ञानी को उन ब्रजवासियों का पक्ष लेते हुए जिरह करते हुए देखा, तो लगा कि अब भक्ति का पुट लग गया। कन्हैया कहते हैं कि उद्धव, आपको क्या लगता है कि उन ब्रजवासियों के से अलग मैं रह सकता हूं क्या? बोले, वृंदावन मेरा नित्य धाम है, और अपनी माया से मेरे प्रभु ने श्री वृंदावन धाम को अपने समीप ही पकड़ करके दिखा दिया। बोले, मैं वृंदावन का एक पल के लिए भी त्याग नहीं करता।